मेवात जिले के मालपुरी गांव में बीती रात को रिहान पुत्र दीना की डेंगू की वजह से मौत हो गई। पिछले कई दिनों से आधा दर्जन मौतें अब रात्रि में जवान मौत से गांव में खौफ और दहशत के साए में लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बता दें, पिछले महीने की 28 तारीख को जामियत उलेमा पलवल के महासचिव मौलाना साबिर कासमी एवं चिल्ली निवासी मौलाना उस्मान अवैसी द्वारा डीसी और सीएमओ ऑफिस पहुंचकर लेटर द्वारा चिल्ली और मालपुरी के स्वास्थ्य संबंधित खतरनाक मोड़ लेते हालात से अवगत करा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग उक्त पर नहीं चेत रहा है। आलम यह कि हतीन ब्लॉक में स्वास्थ्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला गांव मालपुरी का है, जहां पिछले 2-3 दिनों में आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं। यह आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज रात्रि 12 बजे के आसपास गांव मालपुरी का एक युवा दम तोड़ गया। वहीं गांव मालपुरी निवासी रिहान पुत्र दीना का डेंगू की वजह से इंतकाल हो गया है, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी तदफीन आज 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे चिल्ली में होगी। निरंतर वायरल बुखार से चिल्ली और मालपुरी के हालात जहां बद से बदतर हो रहे हैं, वहीं हतीन ब्लॉक के ज़्यादातर गांव के प्रत्येक घरों में अब तेजी से बच्चे बड़े बुखार से ग्रस्त चल रहे हैं और बुखार से निरंतर मौतें हो रही हैं। क्षेत्र की ताज़ा स्थिति का वक्त पर नज़र बनाए हुए हैं मौलाना अनवार मालपुरी, मौलाना साबिर कासमी, मौलाना उस्मान अवैसी चिल्ली का कहना है कि सरकार द्वारा सक्रिय स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने पर लोग तेजी से मौत की आगोश में चले जा रहे हैं। हथीन ब्लॉक में पिछले एक पखवाड़े से जमीयत उलेमा हिंद पलवल जिला के महासचिव साबिर कासमी डेरा डाले हुए हैं और हालात पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि मेवात मौलाना साबिर कासमी ने शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि तुरंत युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक हती में स्वास्थ्य सेवाएं सहित गांव में साफ सफाई और दवाइयां उपलब्ध कराएं, वहीं फॉगिंग और छिड़काव कराएं और हालात पर जल्द से जल्द काबू पाएं, वरना आने वाले समय में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फिर भी कोताही बरती जा रही है तो साफ तौर पर यह है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सरकार को और मौके पर विधायक के इन हालात का पूरे तौर पर जिम्मेदार होगा। क्या नाम है आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी कितने वर्ष की खबरें। मैं बच्ची लियाकत अली, आप चैनल क्या को नाम था सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या हुआ था उनको? बुखार से रहे। मेरे नज़र में बीमारी इतनी फैल क्यों रही है, वो है गंदगी, नालियों की गंदगी, पानी रुका हुआ रास्तों में, सफाई नहीं है। इसमें हम खुद भी मुजरिम हैं, ऊपर से हमारे वो भी कि सफाई नहीं है, जिसके कारण मच्छर बेइंतहा कीड़े उसमें नालियों में, ये उसका सबब हो सकता है मेरी नज़र में। मौलवी साहब, यहाँ पे पंचायत के माध्यम से सरकार ने सफाई कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं जी, उनको सैलरी भी मिल रही है, तो वो सफाई कर्मचारी गांव में नहीं शायद मैंने नहीं देखा, कभी आते थे, एक दो मरतबा देखा, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं देख रहा हूँ। न मुझे पता है कि इस तरह कर्मचारी तय हैं, कोई उनकी जिम्मेदारी है, इससे बारे में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं हालात देख के कह रहा हूँ गलियों के रास्तों के ठीक नहीं है। जो सफाई हर धर्म के भी मुताबिक होनी चाहिए, अखलाक से भी हर तरह से सफाई होनी चाहिए, वो नहीं है। पहले चिल्ली का मामला सुर्खियों में था, अब ये इसी तरह ये मर्ज़ फैलकर मालपुरी तक पहुंच गया है और बच्चों की मौतें होनी शुरू हो गई हैं। तो इस मामले में जिला प्रशासन से और ख़ास तौर से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से हमारी मांग और मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कंट्रोल पाया जाए, वरना अभी तो ये 1 और 2 गाँव का मामला है जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ से आगे ये सिलसिला ऐसा ना हो जाए कहीं ये थमने का नाम ना ले। इसलिए जो है ज़िला प्रशासन, सरकार और इसी तरह जो है जितने भी आला हुक्काम हैं ज़िले के, वो इस पर नज़र बनाएं और फौरी तौर पर इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करें, यही मांग और मुतालबा है। दिल्ली के बाद में जो लगता हुआ गांव आपका है, ये मालपुरी, इसमें भी सुनने में आया है कुछ बच्चों की बीमारी से मौत हो रही है, क्या है पूरा मामला?
जी, पूरा मामला ये है कि जब से ये मौसम की तब्दीली हुई है और चिल्ली में बुखार वगैरह बच्चों को आया, उसी के साथ साथ यहाँ मालपुरी गांव में मैं समझता हूँ चिल्ली से भी ज़्यादा बच्चों को बुखार आ रहा है। अभी एक हफ़्ते में 2 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो आज ही एक्सपायर हुआ है एक बच्ची, अभी आप 4-5 रोज़ पहले इमरान सन ऑफ उस्मान, इरफान सन ऑफ उस्मान की बच्ची का इंतकाल हुआ था। अभी आज एक किसकी बच्ची है वो, जुबैर की पोती, उसका इंतकाल हुआ है। तो हमारे घर में भी 2 बच्चे इस तरह बीमार हैं, बुखार हैं, प्लेटें कम हो रही हैं, उल्टियाँ हैं, कमज़ोरी बहुत है, बच्चे चौंक रहे हैं। इस हालत में उनकी है कि देखी नहीं जाती बच्चों की हालत। तो मैं समझता हूँ कि इस पे गौर किया जाए और जल्द से जल्द तुरंत इनकी दवा और इलाज का जो है पैगाम और इंतज़ाम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रशासन से कोई शिकायत वगैरह यहाँ से नहीं, प्रशासन से कोई शिकायत तो नहीं है। जब प्रशासन को पता ही नहीं होगा तो उनको बेचारों को हम क्या कह सकते हैं। हम तो ये इत्तला देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो डॉक्टर्स हैं, टीमें हैं, वो हमारी तरफ भी ख्याल करें और हम भी इसी तरह पीड़ित बीमारियों के शिकार हैं बच्चों के, हमारे गांव में आएँ और इन बच्चों को दवा दें और इनका इलाज करें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम। तो प्रशासन को जहाँ पता चल रहा है जा रही है, इलाज कर रहे हैं, दवा कर दे रहे हैं। ये तो हमारी कमी है कि हम इत्तला नहीं पहुँचा पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि आपकी इत्तला आपके ज़रिए से माध्यम से ज़रूर वहाँ पहुँचेगी और हमारे गांव में भी डॉक्टरों की टीम आएगी और बच्चों को दवा देगी। बच्चे सही सलामत होंगे अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह।